हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्दों का निर्माण किस प्रकार से इंग्लिश में किया जाता है। ये हमारा पार्ट 4 है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। देखिए क्या होता है कि कैसे हम शब्दों का निर्माण करते हैं। मैं सभी वीडियो में ये बताता हूँ सामान्य बातें कि हम बेस वर्ड को बेस वर्ड से जोड़ दें या फिर बेस वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और यदि आप ये सब सीख जाते हो, ये करना आप सीख रहे हो, सीख जाते नहीं, आप सीख रहे हो इन वीडियो से, तो फिर आपका जो वर्ड पावर है वो बढ़ेगा, यानी वोकेबलरी का खजाना आपका बढ़ जाएगा। तो जब वोकेबलरी आपकी जेब में होगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। जहां आपको जिस वर्ड की आवश्यकता होगी आप अपनी पॉकेट से निकाल के उसको रिप्रेजेंट कर दोगे। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। तो क्या है कि वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। कैसे होगी? वर्ड फॉर्मेशन से। तो आप देखिए इस वीडियो को, एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो है ये। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब आज का हमारा टॉपिक है वर्ब टू एडजेक्टिव, यानी क्रिया से विशेषण हम कैसे बनाएंगे। वर्ब से एडजेक्टिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब आप इसका पैटर्न समझ लीजिए कि वर्ब में हमें कुछ सफिक्स लगाने होंगे, जैसे एबल, ए बी एल ई, या कुछ वर्ब में एबल के स्थान पे आई बी एल ई का यूज किया जाता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। या फिर ईडी लगाकर या फिर आईएनजी लगाकर हम वर्ब को एडजेक्टिव में बदलते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम वर्ब में क्या सफिक्स लगाएंगे, तब वो एडजेक्टिव हमारा बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सफिक्स एबल, ए बी एल ई। एबल, एबल का मीनिंग होता है करने लायक, करने योग्य, जो किया जा सके, यानी करने में समर्थ। इस सेंस में हम एबल सफिक्स का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, एक तरफ मैंने वर्ब लिखा है, यानी ये सारणी बनी हुई है 2 कॉलम की, उसका मीनिंग होगा यहाँ पे। दूसरी तरफ एडजेक्टिव, जो हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाएंगे वो होगा, और उसका मीनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वर्ब ली, रीड, आर ई ए डी। रीड मीन्स होता है पढ़ना। देखिए आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूं। अब मैं इसका एक सिंपल सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक यानी मैं एक किताब पढ़ता हूं। देखिए रीड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। रीड क्या है यहाँ पे? वर्ब। अब आप इसमें जोड़ो एबल, तो रीडेबल, रीड एबल, रीडेबल हो गया यानी पढ़ने योग्य। अब हमारा ये बन गया एडजेक्टिव, यानी कि ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे दिस इज ए रीडेबल बुक, यानी कि यह एक पढ़ने योग्य किताब है। तो कैसी किताब है? रीडेबल बुक, यानी पढ़ने योग्य है, पढ़ने लायक है, अच्छी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ा जा सकता है। तो किसकी यहाँ पे विशेषता बताई जा रही? बुक। और बुक क्या है? हमारी नाउन। तो उस नाउन की विशेषता बता रहा है कौन सा टर्म? रीडेबल, यानी ये हो गया एडजेक्टिव। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि वर्ब, रीड हमारी वर्ब थी और रीडेबल हो गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ईट। ईट मीन्स होता है खाना। एबल लगाओ, हो जाएगा ईटेबल, यानी खाने योग्य। रिमूव मतलब होता है हटाना। इस वर्ब में आप एबल लगाओगे, रिमूवल, हटाने योग्य। यहाँ पे देखिए लास्ट में ई था और यहाँ ई नहीं है। अब ये बातें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बना रखा है स्पेलिंग रूल्स का। आप उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने सभी किस प्रकार से स्पेलिंग, जो रूल्स है वो कौन कौन से हैं, कैसे स्पेलिंग बनाई जाती है, किसी एक वर्ड में जब दूसरा वर्ड जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो आप उसमें देख ले। या फिर स्पेलिंग रूल्स की अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां भी जाके देख सकते हो। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं स्पेलिंग मिस्टेक पे, स्पेलिंग रूल्स पे, स्पेलिंग एरर पे। नेक्स्ट है चेंज। चेंज मीन्स होता है बदलना।
चेंजेबल हो गया यानी बदलने योग्य। देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ हमने ई हटाया था, यहाँ ई नहीं हटाया। तो आप देख लीजिए स्पेलिंग रूल्स वाला वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमने ई क्यों नहीं हटाया एबल लगाने से पहले। नेक्स्ट है कंपेयर यानी तुलना करना। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? कंपेरेबल यानी तुलनीय, तुलना करने योग्य। लाइक पसंद आना, लाइकेबल यानी पसंद आने योग्य। अब हमारा एक ये स्लाइड खत्म है। आप चाहो तो इसकी फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड यानी समझना। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? अंडरस्टैंडेबल यानी समझने योग्य। पनिश दंड देना, सजा देना। पनिशेबल दंडनीय। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्टेबल स्वीकार योग्य, स्वीकार करने लायक। रिपेयर मरम्मत करना, रिपेयरेबल मरम्मत के योग्य। ब्रेक टूटना, ब्रेकेबल खंडनीय या जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। अवॉइड टालना, अवॉइडेबल टालने योग्य। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो। देखिए बहुत आसान है, आप वर्ब से किस प्रकार से एडजेक्टिव बना रहे हो। तो हम नए शब्द बना रहे हैं, शब्दों का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप इस चीज को समझिए, कुछ वर्ब ऐसी है जिनमें एबल के स्थान पर IBLE लगाया जाता है, यानी हम इबल इसे कहे, इबल लगाया जाता है, मीनिंग वही होता है, दोनों का सेम होता है। अब कौन कौन सी वर्ब है इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कन्वर्ट का मतलब होता है परिवर्तित करना। कन्वर्ट में आप एबल नहीं लगाओगे, IBLE लगता है। कन्वर्टिबल यानी परिवर्तनीय, जिसको परिवर्तित किया जा सके। तो यहाँ ध्यान रखना, आप एबल ना लगा के IBLE लगाओगे कन्वर्ट में। वैसे कंप्रेस, कंप्रेस यानी होता है दबाना, यहाँ भी आप IBLE लगाओगे, कंप्रेसिबल यानी दबाने योग्य। डिसर्न यानी जानना या समझना, तो यहाँ डिसर्नेबल यानी समझने योग्य, यहाँ भी आप IBLE लगाओगे। इसका भी आप फोटो ले लो। नेक्स्ट है, कुछ वर्ब ऐसी है जिनके अंत में ATE आता है, आपको ATE हटा करके ABLE लगाना है एडजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे इमिटेट, IMITAT, इमिटेट मतलब होता है अनुकरण करना। देखिए लास्ट में क्या है? ATE। अब आप इसको हटाओगे ATE को, और जब एडजेक्टिव बनाओगे तो ATE हटाकर आप ABLE लगा दोगे, यानी इमिटेबल अनुकरणीय। क्लियर हो गया? बहुत आसान है। जैसे टॉलरेट यानी ATE है, टॉलरेट यानी सहन करना, बर्दाश्त करना। यहाँ पे ATE हटाओगे, ABLE लगाओगे, टॉलरेबल हो जाएगा। सहनीय, जिसको सहन किया जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है। सेपरेट अलग करना, ATE है, इसको हटा दो, ये हो जाएगा सेपरेबल अलग करने योग्य। तो देखिए इस प्रकार से आप AT हटाकर ABLE लगाओगे, मीनिंग इनका वही रहेगा। नेक्स्ट है वेनरेट, इसका मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। देखिए ATE है, इसको आप हटाओगे और विनरेबल हो जाएगा, आदरणीय, सम्मानीय, जिसका सम्मान किया जा सके। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिन वर्ब के अंत में ATE होता है उसको हटा करके हम ABLE लगाते हैं एडजेक्टिव बनाने के लिए। इसका भी आप फोटो ले लो ताकि आगे बढ़े। नेक्स्ट है सफिक्स ED और ING। देखिए यहाँ हम आगे चले उससे पहले मैं बता दूं कि जो वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, या वर्ब की हमारी ING फॉर्म होती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये दोनों ही
दोनों ही एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करती हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों का उपयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने वर्ब लिख कनेक्ट। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना, CONNECT, कनेक्ट यानी जोड़ना। इसमें यदि हम ईडी लगा दे तो ये हो गया कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ। जैसे आप कहते हो ना कि ये कनेक्टेड वायर है यानी जुड़ा हुआ तार है। कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ, तो ये विशेषता बता रहा है यानी एडजेक्टिव हो गया। वायर की विशेषता बता रहा है कि वायर कैसा है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, कहीं फॉल्ट नहीं है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब इसमें हम आईएनजी लगा के भी एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे कनेक्टिंग। कनेक्टिंग का अर्थ होता है जोड़ने वाला। आप कहो कि ये एक कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग यानी जोड़ने वाला, एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ने वाला, तो कनेक्टिंग वायर हो गया। देखिए दोनों का अर्थ यहाँ अलग अलग है। कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ, कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाला, लेकिन दोनों ही एडजेक्टिव है। आप ईडी लगाकर भी बना सकते हो, आईएनजी लगाकर भी बना सकते हो, इनके यूज के अनुसार। तो वर्ब में जब हम ईडी और आईएनजी लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करती हैं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे प्लीज यानी प्रसन्न करना, प्लीज्ड प्रसन्न या खुश, और प्लीजिंग यानी प्रसन्न करने वाला। वैसे एग्जॉस्ट यानी थकाना, ये वर्ब है हमारी, इसमें ईडी लगाओगे। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, और एग्जस्टिंग यानी थकाने वाला। इसका भी आप फोटो ले लो तो बात समझ में आ गई होगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्राई। फ्राई यानी होता है तलना। अब आप इसको ईडी लगाओ, फ्राइड हो गया, तला हुआ। कोई भी चीज आप लिखते हो तला हुआ, तो ये एडजेक्टिव हो गया यानी विशेषता बता रहा है किसी भी चीज की। आपने बनाया, जैसे दिस इज फ्राइड फिश, तो अब मछली कैसी होगी, तली हुई, तो उस मछली की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। मैरी शादी करना, मैरिड यानी शादीशुदा, तो एडजेक्टिव हो गया। बोर ऊबना, बोर्ड उबा हुआ। लाफ हंसना, लाफिंग हंसता हुआ। जैसे देखिए यहां मैंने ईडी वाले एग्जांपल लिए थे, आईएनजी वाले सेपरेट ले लेता हूं। लाफिंग यानी हंसता हुआ, कि आप कहते हो ना कि मैंने एक हंसता हुआ बच्चा देखा, आई साई लाफिंग चाइल्ड। तो ये क्या है, लाफिंग चाइल्ड। तो यहाँ जो है लाफिंग क्या है, एडजेक्टिव हो गया, हमारी विशेषता बता रहा है किसकी, उस बच्चे की, कि वो बच्चा कैसा है, हंस रहा है, हंसता हुआ मैंने उसको देखा। डिस्टर्ब परेशान करना, डिस्टर्बिंग परेशान करने वाला। अमेज आश्चर्यचकित करना, अमेजिंग आश्चर्यजनक। तो देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने समझाया कि किस प्रकार आप वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में साथियों में इसे शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपके अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।